हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा की 1275 सीटों पे वैकेंसी आ गई है, जिसके रिगार्डिंग जो हमारा रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो इसमें टोटल 30 सेट है और जिसमें अभी तक हमने कुल 12 कंप्लीट करा रखे हैं। और अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके 12 सेट को देख लीजिए। सभी में करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं। और आज हम देखेंगे सेट नंबर 13। और फ्रेंड्स, आप लोग की लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर अलग अलग पब्लिकेशन का भी कराइए, तो हम सभी को करवाएंगे। अभी फ़िलहाल इसमें 30 सेट है, तो ये एक हफ्ते के अंदर ये लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम अलग पब्लिकेशंस का एडिटोरिया, गुरुकुल, उसके बाद और भी कुछ अलग पब्लिकेशंस का देखेंगे। जो भी अच्छा होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, उन सबको हम करवाएंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। और अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेट को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? तो जहांगीर जो था ये मृत्यु दंड दिया था गुरु अर्जुन देव को। ये क्यों दिया था मृत्यु दंड? तो ये जो जहांगीर का पुत्र था राजकुमार खुसरो, उसको सहयोग देने के आरोप में 1606 ईस्वी में अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे दिया था जहांगीर। और सिख संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो जाता है गुरु नानक को। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और अर्जुन देव जो थे ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। और इनका कार्यकाल जो था ये 1581 से लेके 1606 तक का था। इसको भी याद में रखना है। और खालसा पंथ जो है वो सिख धर्म से ही संबंधित है, जिसकी स्थापना 1699 में हुई थी। कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में किया गया था। इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 2, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये हुआ था अंबेडकर और गांधी जी के मध्य। ऑप्शन डी। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ये क्यों हुआ था? तो उस समय वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था मैकडोनाल्ड, उसके द्वारा कम्युनल अवार्ड लाया गया था, यानी के लिए दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, जिसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए थे। तो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में यरवदा जेल में ये पूना पैक्ट समझौता हुआ था, जिसके मध्यस्थता जो है वो कर रहे थे मदन मोहन मालवीय जी। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे अंग्रेजी में। तो इसके प्रथम संपादक अंग्रेजी में थे अरविंदो घोष। ऑप्शन ए। और पूछे कि वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो ये 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता में। इसको भी ध्यान में रखेंगे। इस गीत को गाने में जो लगता है समय वो कितना देर का है? वो 5 मिनट का है। जैसे कि नेशनल एंथम में 52 सेकेंड है, उसी तरह वंदे मातरम में 5 मिनट है। तो इसको याद रखना है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अरविंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। और ये कब जोड़ा गया था संविधान में? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और उस समय था 10 मूल कर्तव्य। और अभी वर्तमान में देखें तो ये कितना है? ये 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। और ये शिक्षा से रिलेटेड है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ इन बातों को भी याद रखना है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो इसका एक ट्रिक है WBC। W से वाटर में घुलनशील कौन हो जाएगा? विटामिन बी और विटामिन सी। और बाकी सब जो है वो A, D, K, ये सब जो है ये सब आपको फैट में घुलनशील है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था। तो ये क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। ऑप्शन बी। और ये कब आया था? तो ये आया था 399 ईसा पूर्व में और ईस्वी में, और 414 तक रहा था। इसको भी ध्यान में रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7, युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए, तो ये कब होना चाहिए? तो ये 1 महीने में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये जो है, ये आपातकाल की जो प्रावधान है ये किस आर्टिकल में है? ये 352 में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और एक फैक्ट है कि जैसे कि 44वां संविधान संशोधन जो था उसके तहत क्या किया गया था कि आंतरिक अशांति के स्थान पर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान दिया गया था। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए, ये कब हुआ था? ये 1970 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत में पूछे तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1983-84 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है, तो संसार में पूछ रहा है वर्ल्ड में चाय का मुख्य उत्पादक देश है, तो ये है चाइना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत इस नंबर पे, भारत मतलब चाय उत्पादन में किस नंबर पे है? तो ये दूसरे नंबर पे है। ऑप्शन बी मतलब डी, भारत के लिए देखो तो भारत इसमें दूसरे नंबर पे है और चाइना प्रथम नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 10, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं? तो ये माना जाता है हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन सी, फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेटस। और थियोफ्रेस्टस को माना जाता है फादर ऑफ बोटैनी। क्वेश्चन नंबर 11, वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो वृंदावन गार्डन जो है ये है मैसूर में। ऑप्शन ए। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि कानपुर महल, तो ये कहाँ पे? धौलपुर राजस्थान में है। तो कानपुर से कानपुर नहीं लगाना है, कानपुर महल धौलपुर राजस्थान। आना सागर ये है अजमेर राजस्थान। हवा महल ये है जयपुर राजस्थान। महाबोधि मंदिर ये है बिहार गया। उसके बाद देखते हैं रानी का वाव ये है पाटन गुजरात में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रानी का वाव जो है ये कितने के नोट पे अंकित है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपको लक्षद्वीप। ऑप्शन सी। ये कितना परसेंट है? ये 95.6% है, इसको ध्यान में रखना है। और न्यूनतम पूछे तो वो हो जाएगा दादर एवं नगर हवेली, ये कितना है? 85.2% है। क्वेश्चन नंबर 13, निताई नालिनी से 12 वर्ष बड़ी है। यदि 5 वर्ष पहले उसकी आयु का योग 28 वर्ष था तो निताई की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो जैसे कि मान लेते हैं कि नालिनी की वर्तमान आयु जो है, नालिनी का ये x है और निताई का कितना हो जाएगा? ये इससे 12 वर्ष बड़ी है, यानी इसका हो जाएगा x + 12। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 28 था, तो 5 वर्ष पहले नालिनी का कितना हो जाएगा? इसमें से 5 घटा देंगे और निताई का हो जाएगा इसमें से 5 घटा देंगे और दोनों का योग 28 है, यानी कि x + 7, 12 में से 5 के 7 प्लस x + x - 5 बराबर 28। तो कितना हो जाएगा? 2x और 7 में से 5 के -2 + 2 बराबर 28, यानी x बराबर 15। तो क्या पूछा है? तो निताई की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 15 और कितना हो जाएगा? 28 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 26, यानी कि 13। और पूछ रहा है कि निताई की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो ये नालिनी से 12 वर्ष बड़ी है, यानी x + 12, तो कितना हो जाएगा? 13 + 12 यानी 25 वर्ष। ऑप्शन बी। 14, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है, तो ये है चोल काल का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चोल शासन का जो सर्वाधिक विस्तार है वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था, इस बात को भी याद रखना है। और इनका जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो कावेरी पट्टनम था। क्वेश्चन नंबर 15, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये था अफगानिस्तान का। ऑप्शन बी। और ये प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो ये 1175 में किया था, मुल्तान पर आक्रमण किया था। और भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक भी मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। 16, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की पराजय के बाबत निम्नलिखित विचार कीजिए। पहला, सदाशिवराव की कूटनीतिक गलतियाँ, ये सही बात है।
अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, ये भी सही बात है। मराठा सेना में बहुत से अनारी लड़ाकों का होना, ये भी सही बात है। मराठा सेना के एक सेनानायक इब्राहिम खां की गद्दारी, ये गलत बात है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इब्राहिम खान जो था ये कौन था? ये मराठा के तोप का संचालक था। 17 मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोधी वंश का। तो बहादुर शाह जफर कौन था? इसका आखिरी शासक था। और लोधी का आखिरी शासक कौन था? तो ये कौन था? ये इब्राहिम शाह लोधी था आखिरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो ये था टोडरमल के हाथों में। ऑप्शन डी। टोडरमल कौन था? टोडरमल मुगल बादशाह अकबर का जो था वो वित्त मंत्री था। और इसे क्या किया गया था? दीवाने अशरफ की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। 19 अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 1323 बीसी में कहाँ पे मृत्यु हुई थी? तो ये हुआ था बेबीलोन में। ये बेबीलोन कहाँ पे है? तो ये ईरान में है। यहीं पे एक झूलता हुआ बगीचा भी है। और सिकंदर का पूछेंगे तो अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहते हैं। इसका जन्म हुआ था 356 में। ये राजा कब बना? तो ये बना 336 में। ये सब बीसी में हो रहा। और मरा कब? 323 में। तो काफ़ी छोटा कार्यकाल रहा इसका, तो इसको याद रखना है। 20 नंबर, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्स के नाम से पुकारा जाता है? तो ये है शाहजहां। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 21 नंबर, सही सुमेलित करना है कलाकार और वाद्य यंत्र। तो देखते हैं कलाकार और वाद्य यंत्र। बुद्धदेव दास गुप्त ये किससे संबंधित थे? तो ये सरोद। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष ये थे तबला। एस बालचंद्रन थे वीणा। और असद अली खान ये थे रुद्र वीणा। तो कौन सही हो जाएगा? ए का 2 किस में? 2 में है। बी का 1 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 22 नंबर, मूर्तिकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर। 23 नंबर, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? तो ये है आपको गरबा। ऑप्शन ए। 25, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये गलत बात है। ये कहाँ पे था? ये कलकत्ता में था ये अधिवेशन। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था। सही बात है। राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था। तो ये गलत बात है। ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था राष्ट्रगान को भी। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में झंडा फहराया गया था। तो ये सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और राष्ट्रगान को किसने लिखा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रीय गीत को तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 26 नंबर, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये किस भाग में है? तो भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। 27 नंबर, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है राज्य लोक आयोग है। तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन सी। और आर्टिकल 315 जो है वो संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा है, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना जो थी वो ली आयोग की सिफारिश पर की गई थी। 28, भारतीय गणतंत्र में किसकी राज्य की सदस्यता है? तो ये है आपको अनिवार्य। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? कि राज्यों का संघ होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। और संघीय ढांचा जो है भारत का वो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो प्रावधान था उसमें सर्वप्रथम लिया गया था। 29 नंबर,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो ये हो जाएगा आपको मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी। नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ का है? तो ये है आपको आयरलैंड। 30 नंबर, भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये जो कुल लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है, ऑप्शन डी। 31, भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। तो झूम कृषि किससे जुड़ी हुई है? तो ये जनजातीय लोगों से, ऑप्शन ए। 32, यदि मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूँ तो मुझे 19% लाभ होता है। यदि मैं इसे 475 में बेचता हूँ तो मुझे होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 595 को बेचता हूँ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लाभ इतना दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस गुने 100 अपॉन प्रॉफिट। तो 100 पे 19 का तो 119, तो ये कितना आ जाएगा? ये 500। अब क्या बोला? अब सेलिंग प्राइस है 475 और कॉस्ट प्राइस है 500। तो कॉस्ट प्राइस 500 और 475, यानी कि हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है? तो ये 5% का हानि हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 33, भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है निगम कर से, ऑप्शन ए। 34, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? उसका गलनांक जो होगा वो घट जाएगा, ऑप्शन ए। और पानी का पूछे सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 35, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकीर्णन की वजह से, ऑप्शन डी। 36, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो ये जोड़े जाते हैं समानांतर में, ऑप्शन बी। और घर में जो विद्युत आता है वो कितने वोल्ट का होता है? वो 220 वोल्ट का होता है। वो कौन सा करंट होता है? अल्टरनेट करंट होता है, एसी। 37, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ये है संवहन का उदाहरण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ऊष्मा संचरण की जो मुख्य रूप से है वो 3 प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि एक चालन, संवहन और विकिरण। इसको भी ध्यान में रखना है। और सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो पहुंचती है वो विकिरण प्रोसेस से पहुंचती है, रेडिएशन से। 38, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण से कमी होता है प्रोटीन, ऑप्शन डी। हमारे शरीर को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है? 20। 10 हमें पहले से मौजूद होता है और 10 हम खाते हैं। 39, इस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक और नियत बना रहता है, यह कथन सत्य नहीं है। वस्तु का जो भार होता है उसमें परिवर्तन आ सकता है स्थान परिवर्तन से, लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ये सत्य नहीं है, ऑप्शन डी। 40, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि को प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएं? तो ये होना चाहिए कम से कम 17 मीटर, ऑप्शन बी। 41, एक 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ये क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है जैसे विद्युत धारा यानी I बराबर P/V। तो P कितना दिया हुआ है? 100 वाट का, और वोल्ट कितना? 250, यानी कि 0.4। 42, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो सर्वाधिक होती है वो होती है स्टील में, ऑप्शन बी। 43, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ये रखा जाता है हवा में इसका हवा में ये ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। 44, जीत ने एक पुस्तक को 7/10 भाग पढ़ा है, जबकि ज्योति जो पुस्तक पढ़ रही है उससे उसका 111/14 भाग पढ़ा है। हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 180 पृष्ठ पढ़ना शेष है। जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है? तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपको ऑप्शन ए।
आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आराम से बनाएंगे, बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो ये पूर्ति करता है आरबीसी के द्वारा। ऑप्शन ए, हमारे शरीर ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, इसको ध्यान में रखना है। डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। 46, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो ये लगता है 0.8 सेकेंड। और जो होता है कि एक धड़कन में जो होता है ना, लगभग 70 मिलीलीटर रुधिर पंप होता है, इसको भी याद रखना है, 70 मिलीलीटर। 47, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 में खरीदता है और 5 पेंसिल को 12 के दर पे बेचता है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पेंसिल का क्रय मूल्य क्या है? यह है 25 रुपये में खरीदता है कितना? 12 पेंसिल 1 दर्जन। और विक्रय क्या है? 5 पेंसिल को 12 रुपये के उस पर बेचता है, तो 12 रुपये पे 5 पेंसिल को बेचता है। यानी क्या देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है गुने 100 बाई कॉस्ट प्राइस। तो जो राइट आंसर होगा वो 15.2% का लाभ हो रहा है, ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 48, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हिमालय का विस्तार जो है ये है आपको सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, ऑप्शन ए। और हिमालय को जो है वो प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इनको भी याद रखना है, नदियों के विभाजन से किया गया है इनका विभाजन। सबसे पहले कौन सी है? सिंधु, उसके बाद है सतलज, उसके बाद है काली, उसके बाद है तिस्ता, उसके बाद है दिहांग। तो इसको बोला गया पंजाब, इसको बोला गया कुमाऊं, इसको बोला गया नेपाल, इसको बोला गया असम। 49, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो ये होता है टॉर्नेडो, ऑप्शन डी। 50, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये उन राज्यों की विधान परिषद जिनमें वे हैं, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। 51, एक विशेष प्रकार का कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक छेद से भूपृष्ठ पर उठ जाता है, उसे डैश कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बुम्बकूप, ऑप्शन ए। 52, निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है? यह कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है। तो ये कब किया जा सकता है? युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 53, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो ये है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76, इसको भी याद रखना। 54, ऐसे युग जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो ए, बी या ए बी पाया जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? और ओ भी पाया जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सब पाया जाएगा। अगर ए और बी है तो ए बी और ओ सब पाया जाएगा। 55, चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बूजियर किस देश का नागरिक था? तो ये था फ्रांस का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चंडीगढ़ जो था वो 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बना था, चंडीगढ़ 1966 में। 56, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है वो 180 है। निश्चित राशि ज्ञात करना है, तो निश्चित राशि ज्ञात करते हैं, चलिए आइए। तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? वो 180 रुपये दिया हुआ है। तो इसका जो ट्रिक होता है ये होता है प्रिंसिपल रेट स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ये अंतर का फॉर्मूला होता है, यानी डिफरेंस बराबर। तो 180 बराबर हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या है हमको पता करना है, रेट क्या है 15 इंटू 15 और बाय 100 का स्क्वायर यानी 100 गुने 100। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 8000, ऑप्शन ए। 57, यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पनीय डैश होगी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा विलासिता, ऑप्शन बी। 58, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है?
तो ये होता है जस्ता, ऑप्शन बी। और कार बैटरी में क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। 59 किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो ये हीमोफीलिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 60 निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको थायमीन, ऑप्शन बी। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल, इसको भी ध्यान में रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं। 61 निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, ऑप्शन ए। इन्हीं के बचपन का नाम था मूल शंकर, और इन्हीं का एक नारा था कि वेदों की ओर लौटो, इसको भी याद रखना है। 62 निम्न में से किस संस्था का विलय 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया गया था? तो ये जो था ये इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। 63 वर्धा योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये हो जाएगा शिक्षा से, ऑप्शन डी। 64 अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन थे? तो ये जो था ये था फेबियन वेलिंगशासेन, ऑप्शन डी। इसी के द्वारा 1820 में खोजा गया था। 65 निम्न में से कौन सा देश रबर के पेड़ का मूल स्थान है? तो ये हो जाएगा आपको ब्राज़ील, ऑप्शन डी। 66 निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के सुंदर उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पंपाज, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये अर्जेंटीना में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? वहाँ पे डाउन्स पाया जाता है। अफ्रीका में क्या पाया जाता है? वहाँ पे बेल्स पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी और यूरोप में स्टेपीज। 67 उलोंग चाय का उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता है? तो ये किया जाता है ताइवान, ऑप्शन बी उलोंग चाय, ताइवान। 68 राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जाता है 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी। 69 केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? तो ये किया गया था वर्ष 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना, तो सी सही आंसर हो जाएगा। 70 आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को, ऑप्शन सी। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। 71 भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो ये किस पे आधारित है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन बी। ना ही हम पूंजीवादी हैं ना ही हम साम्यवादी हैं, हम लोग क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी। 72 निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दृश्य प्रकाश तरंगे, ऑप्शन बी। 73 संयंता गुणांक का मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा पॉइल-जली, ऑप्शन सी। 74 निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है? तो बटन सेल कहा जाता है मरकरी सेल को, ऑप्शन सी। 75 निम्न में से किसे पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है GD अग्रवाल, पर्यावरण इंजीनियर GD अग्रवाल। 76 निम्न में से किस वर्ष समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो ये किया गया था समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट वर्ष 1999 में, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और आपको एक टर्टल के बारे में सुने होंगे, ओलिव रिडले टर्टल, ये ओडिशा के तट पे आके अपने बच्चे को जन्म देती है, यानी अंडे को जन्म देती है, और वहीं पे जब बच्चा हो जाता है तो वापस चले जाते हैं लोग प्रशांत महासागर से होके। 77 निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर, ऑप्शन सी। 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आयोडीन दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस, और 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस।
इसको भी याद रखना। निम्न में से 78 निम्न में से किस खेल को दक्षिण भारत में चेडू गुडू के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कबड्डी को, ऑप्शन बी। 79 निम्न में से किस वर्ष से सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वर्ष 2019 से, ऑप्शन बी। 80 निम्न में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1936 में, ऑप्शन सी। और दूरदर्शन की स्थापना पूछे तो वो 1959 दूरदर्शन की स्थापना। 81 निम्न में से किस तिथि को हिटलर ने आत्महत्या की थी? तो हिटलर जो था ये 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर लिया था। और हिटलर जो था ये एक नारा दिया था, एक राष्ट्र एक नेता का नारा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। एक राष्ट्र एक नेता, ये किसका नारा है? हिटलर का नारा है। 82 निम्न में से किसे रनिंग केरी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बकरी, ऑप्शन डी। 83 निम्न कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? तो ये कौन सा देश होगा? ये होगा भारत, ऑप्शन सी। एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये रिकी कैज, ऑप्शन बी। 85 कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास निम्न में से किन देशों ने भाग लिया? तो इसमें किसने भाग लिया था? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी। 86 वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तिरुवनंतपुरम, केरल में, ऑप्शन डी, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। 87 किस देश के क्रिकेटर ऑलराउंडर वानिंदंग हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये कहाँ के थे हसरंगा? तो ये श्रीलंका, ऑप्शन सी। 88 आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर मुनीराम सकलानी, ऑप्शन ए, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा। 89 हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है चाइना, ऑप्शन बी। 90 किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? तो ये है मोरिया केरी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बियॉन्से, ऑप्शन डी, सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड्स। 91 फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया नताशा पेरियानायागन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ये जो है ये 13 वर्ष की है। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए। 92 जनवरी 2023 में कैबिनेट ने डैश रुपए में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। तो ये कितने रुपए का है? तो ये है 19,744 करोड़ रुपए का हरित हाइड्रोजन प्रोग्राम। 93 फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये था ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन सी। 94 इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 का सफल परीक्षण कब किया गया? तो ये किया गया था 10 फरवरी 2023 को, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 95 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य संघ क्षेत्र में की है? तो ये कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर। 96 आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है एक्सियोम स्पेस कंपनी, ऑप्शन सी। 97 कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलो फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है अमर सहरावत, ऑप्शन बी। 98 पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी, ऑप्शन बी। और इसी वंदे भारत को ट्रेन 18 भी कहा जाता है।
99 मई 2023 में किस भारतीय उद्योगपति को COP28 की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है मुकेश अंबानी को, ऑप्शन डी। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है वो 8वां है। तो आज ये हमारा सेट नंबर 13 कंप्लीट होता है। तो आप लोग ने अभी तक 12 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पूरे सेट को देख लीजिए अच्छे से। सभी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, और याद रखिएगा जिसका करंट अच्छा होगा उसका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, गारंटीड है। तो चलिए अब कल मिलेंगे नए सेट में, सेट नंबर 14 में। तब तक के लिए आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।